नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। आज हम सभी के लिए कमर दर्द के लिए कुछ अभ्यास लेकर आए हैं, जिसको करने से आप सभी को कमर के दर्द में आराम मिलेंगे। ज़रूरी अभ्यास है और बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कि आप अपने कमर दर्द को कैसे इस अभ्यास से ठीक कर पाएंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। पीठ सीधी रखिएगा, आँखों को बंद रखें, 2 से 3 लंबी लंबी श्वास भरी छोड़े, भरी छोड़। फिर श्वास भरी और श्वास छोड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। हथेलियों में अच्छे से घर्षण कीजिए। हथेलियों की गर्माहट आंखों पर ले जाएं, चेहरे पर घुमाएं। फिर हथेलियों में घर्षण कीजिए। बाद दोनों हथेलियों को कमर पर ले जाइए। हथेलियों को सामने लाइए, पलकें झपकाते हुए आंखों को खोलें। नमस्ते। आइए चलते हैं हमारे बैक मसल्स को रिलैक्स करने की ओर। सबसे पहले हम अभ्यास करते हैं कमर के दर्द को ठीक करने के लिए लूजनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हम नेक से शुरुआत करेंगे। नेक मसल्स को रिलैक्स करते हुए शोल्डर, फिर बटरफ्लाई करके हिप जॉइंट को फ्री करेंगे। फिर अपने अभ्यास को हम अग्रसर हो जाएंगे। तो पीठ सीधी रखिएगा। सबसे पहले श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाएं, एक्सेल डाउन। अगर आपको कमर में ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप एक टॉवल को फोल्ड करके टॉवल के ऊपर बैठ जाएं, या आपके पास कुशन हो तो कुशन पे बैठ जाएं। जैसे आप सामने देख सकते हैं, एक छोटा सा कुशन रखा है, हम उसमें बैठ सकते हैं। तो हमारे ये हिप जो है सामने की ओर टिल्ड हो जाते हैं और हम बहुत अच्छे ढंग से पीठ को सीधा करके बैठ सकते हैं। एक्सेल डाउन। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करते हैं, लूजनिंग हो या अभ्यास हो, तो बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। वापस आइए सेंटर, बेंड कीजिए द राइट साइड। नेक मसल्स को फ्री कर लीजिए, क्योंकि बैक का रिलेक्शन कहीं ना कहीं आपके सारे ज्वाइंट से भी रिलेटिव है। एक्सेल एंड सेंटर as a right and center as a left, center right and center as a left, center as a right, center as a left, center। टर्न कीजिएगा एज अ राइट साइड। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को टर्न करिए राइट, फिर श्वास भरते हुए सेंटर पे आइए और श्वास छोड़ते हुए चले जाइए लेफ्ट, एंड सेंटर एज अ राइट, एंड सेंटर एज अ लेफ्ट, एंड सेंटर एज अ राइट, एंड सेंटर एज अ लेफ्ट, एंड सेंटर as a right, in a center and as a left। वापस आइए सेंटर। दोनों हाथ कंधे पर रखिए, कंधा घुमाइएगा। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, 3, एक्सेल, 4, एक्सेल, 5, एक्सेल, 6, exhale, 7, exhale, 8 and exhale। जस्ट अपोजिट, बड़े आराम से आप कंधे के मांसपेशियों को फ्री करें। 8 as a 7, as a 6, as a 5, as a 4,
exhale 3, exhale 2, exhale 1। परफेक्ट। वापस जाए, पैरों को आपस में मिलाइए, बटरफ्लाई कीजिए। बड़ा सुंदर सा अभ्यास है। अगर कमर में आपको ज़्यादा तकलीफ हो या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो तो आप बटरफ्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर कमर में तकलीफ ज़्यादा हो, स्लिप डिस्क की कोई तकलीफ हो तो आप बटरफ्लाई नहीं करेंगी। रिलैक्स हो जाएं। यहाँ से शिशुपाल आसन की ओर बढ़िएगा। राइट लेग ऊपर ले आइए और एक बच्चे की भांति पकड़ लीजिए। अगर आप ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं, अगर आपके शरीर में स्टिफनेस ज़्यादा है तो आप हाथों से ऐसे पकड़ लीजिए, फिर अपनी ओर खींचते हुए इसको मूवमेंट दीजिएगा। देख रहे हैं कितना सुंदर सा मूवमेंट होता है, एक बच्चे की भांति, जैसे हम उसको गोद में सुला रहे हैं। आप सो जाइए, आपका टाइम हुआ है। बस वैसे ही तो हमारा पैर एक बच्चे की भांति है। अब इसको लॉक कर लीजिए पूरा। जितना लॉक करेंगे उतना अपनी तरफ खींचे और मूवमेंट बनाइए। आउटर थाई पे बहुत ही सुंदर खिंचाव आता है। 8, इस खिंचाव को आप महसूस कर पाएंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस चेंज। लेफ्ट लॉक कर लिए। नहीं होता तो आपको 2 ऑप्शन बताए गए, बस वैसे आप अभ्यास कीजिए जैसा आपसे बन पाए। धीरे धीरे आप जब बिना लॉक के भी अभ्यास करने लगते हैं तो रोज़ रोज़ के अभ्यास के बाद स्वतः ये अभ्यास आपसे लॉक होकर करने बनते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आ जाए। ठीक, अब पैरों को सीधा कर लीजिए और अच्छे से सेक कीजिए। ठीक है, हाथ पीछे कमर के, पैरों को मोड़ लीजिएगा और ट्विस्ट करेंगे श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। फेस आपका अपोजिट आ जाएगा। लोअर बॉडी को हम ट्विस्ट कर रहे हैं। वापस आए, इनहेल as a left 2, inhale as a right 3, inhale as a left 4, inhale as a right 5, inhale as a left 6, inhale as a right 7, inhale and as a left 8 and inhale। वापस आ जाए। अब पैरों को क्रॉस कर लीजिए और 4 लेग में आ जाए। ये आपका स्पाइन का मोबिलाइजेशन है। वैसे आसन सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जिसको कमर में तकलीफ है वही करेंगे। सबको ये आसन का अभ्यास करना चाहिए। पीठ को गहरा करें, देखते हैं कैसे इस आसन का अभ्यास करते हैं। माजरी आसन। श्वास भरते हुए आपको ऊपर देखना है, पीठ को गहरा करना है। श्वास छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाना है। मिड बैक पे फोकस, जितना ऊपर आप उठा सके। श्वास छोड़े तो पेट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाइए। इनहेल 2 अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड, यही मोबिलाइजेशन हमको लाना। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन। इनहेल 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. Inhale 7, exhale down. Inhale 8, exhale down. करेक्ट। तो लॉक कीजिए, डाउनवर्ड डॉग पे जाइए। काफ मसल्स को स्ट्रेच होने दीजिएगा। दोनों एडी श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाइए। इनहेल 2, तो आप महसूस कर पाएंगे अपने काफ मसल्स को। एक्सहेल। इनहेल 3, एक्सहेल 4, एक्सहेल 5, एक्सहेल 6, एक्सहेल 7, exhale 8
एंड एक्सेल, नी ड्रॉप कर दीजिए। थोड़ा रेस्ट कीजिए चाइल्ड पोज में, आराम भी बहुत जरूरी है। हिप को पीछे ले जाइए एडियो पर और हाथों को सामने खींचिए, स्पाइन को स्ट्रेच होने दीजिए। 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस 4 लेग। ठीक, अब क्या करेंगे, व्याघ्रासन। श्वास भरते अपना राइट लेग ऊपर उठाइए, इनहेल आप, सीधा सीधा ऊपर उठाएं, देख पा रहे हैं आप। अब एक्सेल करते हुए सीधा सीधा नीचे ही रखिए, करेक्ट। इनहेल 2, इससे क्या होगा, हिप की मसल्स इंगेज हो रहे हैं। एक्सेल डाउन, फ्री होंगे। इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8 and exhale। चेंज करेंगे इसे अभ्यास को लेफ्ट से। 8 inhale, exhale, 7, exhale, 6, exhale, 5, exhale, 4, exhale, 3, exhale, 2, exhale, and last one, and exhale, करेक्ट। अब इसी अभ्यास को हम घुटना मोड़ कर करेंगे। श्वास भरते हुए राइट लेग घुटना मोड़कर ऊपर उठाई व्याघ्रासन पर फिर से। अब यहाँ पे आपकी कमर की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। 1 2 3 4, एक्सेल डाउन, नीचे ले आए। चेंज करिए लेफ्ट लेग, इनहेल 2, देख रहे हैं कैसे आप उठा पा रहे हैं। घुटना जितना ऊपर उठाएंगे उतने आप कमर पे स्ट्रेंथ महसूस करते जाएंगे। 3 4, एक्सेल, इनहेल 3, 1 2 3 4, exhale, inhale 4, 1 2 3 4, exhale, inhale 5, 1 2 3 4, exhale, lap 6, 1 2 3 4, exhale, second last, inhale up, 1 2 3 4, exhale, and last 8, 1 2 3 and 4, exhale। वापस आए, फिर चाइल्ड पोज में जाइए। इस तरह से आपने हिप मसल्स को, ग्लूटियल मसल्स को फ्री करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, छोड़ते हुए साइड से नीचे लेकर आए। फिर से पैरों को सीधा कीजिए और अच्छे से शेक कीजिए पैरों को। अगर आप टॉवेल मोड़ कर रखे हैं तो टॉवेल फोल्ड करके वही अपने पास रखिए। अगर आपके पास इस तरह के बॉल हैं तो बॉल भी आप साइड से रख लीजिए। ज़रूरत पड़ने वाली इस स्विस बॉल की, फिजियो बॉल की, जो हम अभ्यास आपको कराने वाले हैं। पीठ के बल लेट जाएं, बॉल ले लीजिएगा, साइड से रख लें। अगर आपके पास टॉवेल है तो टॉवेल ही रख लीजिएगा। ठीक, पैर मोड़ कर रखिएगा। ठीक है, वैसे तो हम कमर कैसे उठाते, एक बार कमर उठा के दिखाइएगा। इस तरह से बार बार कमर उठाते तो बोलते हैं कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। कमर दर्द को दूर करने के कारगर एक आसन है जिसका नाम है सेतुबंध आसन। अब इस अभ्यास को हम इस बॉल के सहारे से करने वाले। कैसे, बॉल ले लीजिए और घुटनों के बीच में रखिए।
अगर आपके पास टॉवेल है तो टॉवेल को ही फोल्ड कर लीजिए और घुटने के बीच में रख दीजिए, कोई भी आपको जो सुविधा है आपके पास। श्वास भरते हुए बॉल को दबाते हुए कमर उठाइए, अब आपकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। हो रहे हैं ताकत दोगुनी। एक्सेल डाउन, वापस इनहेल टू अप, काम वही है, बस ताकत बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ रहे हैं। एक्सेल डाउन, 3 अप, एक्सेल डाउन, इनहेल 4 अप, एक्सेल डाउन, inhale 5, exhale down, inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8 and exhale down। परफेक्ट, ठीक है, बॉल हटा लीजिए। दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्विस्टिंग, मरकट आसन। पैरों की भी दूरी बनाएं, दोनों हाथ सिर के नीचे रखें, एक्सेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करें। हिप मसल्स को, स्पाइन मसल्स को हम पहले फ्री कर लें। वापस आए, इनहेल as a left 2, inhale as a right 3, inhale as a left 4, inhale as a right 5, inhale as a left 6, inhale as a right 7, inhale as a left 8 and inhale। वापस आइए सेंटर, पैरों को सीधा कर लीजिए, हाथों को दोनों हाथ कमर के साइड से ही रख लीजिएगा। राइट लेग मोड़ लीजिए अपनी तरफ, दोनों हाथ थाई के नीचे ले जाइए, ठीक है। अब यहाँ से आपका शुरू होता है स्ट्रेच। इनहेल करते हुए घुटने को सीधा कीजिए, पंजे को अपनी तरफ खींचिए। एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, एक्सेल डाउन, इनहेल 5, एक्सेल डाउन, inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8 and exhale down। वापस चेंज करेंगे, इसी अभ्यास को हम लेफ्ट से करते हैं। inhale up, exhale down, inhale 2, exhale down, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down, inhale 5, exhale down, inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down, inhale 8 and exhale down। करेक्ट, पैर सीधा कर लीजिएगा। अब राइट लेग फिर से अपनी तरफ फोल्ड करें, दोनों हाथों से बाहर की ओर बांध लीजिए, जैसे आप पवन मुक्तासन पे आते हैं वैसे। बस इस बार पवन मुक्तासन में ना जाकर क्या करेंगे, आपका राइट नी लेफ्ट चेस्ट की ओर आएगा, राइट नी लेफ्ट चेस्ट की ओर आएगा। घुटने को आपको छाती की तरफ लाना है, अपोजिट छाती, ठीक है। वापस आइए, इनहेल टू एक्सेल, रिपीट कर रहे हैं एक ही पैर से, हम आउटर थाई पे खिंचाव आ रहे हैं। वापस आए, एक्सेल 3 आएगा, जरूर आएगा, अभ्यास करते रहिए। एक्सेल 4, वापस आए, एक्सेल 5, वापस आए, एक्सेल 6, वापस आए, एक्सेल 7, वापस आए, एक्सेल 8, वापस आए। दोहराएंगे लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथों से बांध लीजिए, खिंचिए अंदर की ओर। वापस आए, एक्सेल 2, लेफ्ट नी राइट चेस्ट, वापस आए, एक्सेल 3, वापस आए, एक्सेल 4, वापस आए,
as a 5, वापस आए as a 6, वापस आए as a 7, वापस आए as an 8, वापस आए। वेरी गुड। पैरों को सीधा कर लीजिए। अब श्वास भरते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए, बड़े आसानी से उठेगा। आपके मसल्स फ्री हो गए ना। एक्सेल डाउन। पैर यहाँ तक आने में कांपता है तो पूरा ना उठाकर थोड़ा ही उठाइए 60 डिग्री पर, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट लेग उठाइए, इनहेल 2, एक्सेल डाउन। दोनों पैर मत उठाइएगा, कमर दर्द बढ़ सकता है। राइट 3, एक एक पैर से हम उस मसल्स को फ्री कर लेते हैं। वापस आए, कोर मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं तो वहाँ बच जाते हैं। लेफ्ट 4, वापस आए। राइट 5, वापस आए। लेफ्ट 6, वापस आए। राइट 7, वापस आए। लेफ्ट 8, वापस आए। ठीक है, पैरों को मोड़ लीजिए। बॉल रखे थे पास में, टॉवल भी रखे होंगे, तो जो आपको सुविधा है बस वही ले आइए। हाथ से पकड़ लीजिए, दोनों पैरों के बीच में, घुटने के बीच में फिर से रख लीजिए जैसे हमने रखे थे। ठीक, अब क्या करेंगे, पैर जमीन से ऊपर उठाइए, एंकल और नी का अलाइनमेंट 90 डिग्री पर ले आइए। करेक्ट है, परफेक्ट है। यहाँ पर थोड़ी देर रुकिएगा, ज़्यादा हम नहीं रुकते, बस दबा के रखिए, ताकत आप महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे, कोर की भी ताकत इसमें लगेगी, फ्रंट थाई की भी ताकत लगेंगे, दोनों ताकत को आप महसूस कीजिए। एक अलाइनमेंट आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर सा अलाइनमेंट है, एंकल, नी और हिप। 3, 4, एक्सेल डाउन। आराम से नीचे लाएं, एक बार से ठीक हो जाएगा, 4 बार दोहराना पड़ेगा। चलिए दोहरा लेते हैं। फिर से उठाइए, अप, इनहेल 2, ज़्यादा ऊपर नहीं लाना है, आधे पर ही रख देना है। 1, 2, 3, 4, एक्सेल। इनहेल 3, अप, 1, 2, 3, 4, एक्सेल। एक बार और दोहरा लें। सर आप 4 बोलते हैं, हम 8 और दोहरा लेंगे, बस हमारा कमर दर्द ठीक होना चाहिए, ऐसा है ना। चलिए 4, एक बार और आ जाते हैं। ये अभ्यास कीजिए, आपके कमर में दर्द में बिल्कुल आराम लगेगा, गारंटी है, लगना ही लगना है। 5, 6, 7, 8, एंड एक्सेल डाउन। परफेक्ट। बॉल हटा लीजिएगा। ठीक है, अब अपना राइट लेग लेफ्ट थाई पर रखिए और लेफ्ट लेग को अपनी तरफ खींचिए। देख रहे हैं कितने आसानी से खींच पा रहे हैं। और स्टिफनेस ज़्यादा होगा तो इतने आसानी से खींच पाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, नहीं खींचेंगे, खींचेंगे थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं, सही से कुछ तो हो, वो थोड़ा थोड़ा ये आपको इस स्टेज पर पहुंचा के रख देगा। कमर में ऐसा दर्द रहा होगा, कैसा भी रहा होगा, वो ठीक हो जाएगा, आप इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अभ्यास शुरू तो करें हम। 8, 7, बिना अभ्यास के कैसे संभव है। 6, मैं वीडियो देखता रहूं, सर के क्लास देखता रहूं और करूं ना, और मेरे कमर दर्द छूमंतर हो जाए। 4, 3, 2, 1, वापस। असंभव है, पूरा नहीं बन रहा है, थोड़ा ही कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए, कमर का सवाल है। दूसरा पैर उठाइए और थाई पर रख लीजिए, अपनी तरफ खींचिए, एक्सेल। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस। ठीक, अब पैरों को सीधा कीजिए, करवट लीजिए अपनी दाहिने तरफ, राइट साइड टर्न हो जाए। ठीक, क्या करेंगे, पैर उठाएंगे आधा बीच में। सर कभी पूरा बोलते कभी आधा बोलते, काम ही वैसा कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ही बढ़ाना है ना, तो इसलिए आधा ही उठाते। इनहेल अप, पता चल रहा होगा, अभी कहाँ पता है, अभी तो उठाएं,
थोड़ी देर रुकेंगे तो पता चलेगा कि स्ट्रेंथ क्या होती है। 4 बार तो दोहराना है हमको, 4-4 के काउंट पे। 1 2 3 4, एक्सेल डाउन, इनहेल 2 अप, 1 2, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, 3 4, एक्सेल, इनहेल 3, 1 2 3 4, एक्सेल, इनहेल 4, 1 2 3 4, एक्सेल। ऊपर आ जाइए, करवट बदल लीजिए, राइट से लेफ्ट हो जाएं। ध्यान रखिए जब भी आप पीठ के बल लेटते हैं तो करवट हमेशा, कभी भी, योगा के समय की बात नहीं है, कभी भी जब आप लेटे हैं तो करवट बदल कर ही उठिएगा। चलिए, दूसरा हाथ आपके छाती के सामने है, फिर से पैर ऊपर उठाइए, 1 2 3 4, एक्सेल, 2 1 2 3 4, एक्सेल, 3 1 2 3 4, एक्सेल, 4 1 2 3 4, एक्सेल। बहुत बढ़िया। पलट जाइए, पेट के बल लेट जाए। 2 अभ्यास जो बड़े बड़े पुस्तकों में लिखे, इससे कमर दर्द ठीक हो जाते हैं, बढ़ती उम्र रुक जाते हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा अभ्यास, वो अभ्यास आप करने वाले हैं जिसका नाम है भुजंगासन। हाथ बिल्कुल छाती के बगल से रखिए और श्वास भरते हुए गर्दन छाती के साथ ऊपर उठी, कोहनी मुड़ा हुआ रखिएगा, कमर से चिपका हुआ, ना भी आपका जमीन से 2 उंगल ऊपर छोड़ेगा। एक्सेल डाउन, रिपीट कर लेते हैं 4 बार और 4 पे 4 रोक लेंगे। इनहेल 2, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, रोकने की बात हुई थी, रोक लीजिएगा, जैसा आप लोग बोलते हैं वैसा हम करते हैं। 5 6 7 8, वापस। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए। 2 लंबी लंबी श्वास भरी, छोड़ी, भरी, छोड़ी। हाथों को थाई के नीचे ले जाइए, मुट्ठी नहीं बांध सकते तो सिंपल रखिएगा। चिन डाउन है हमारी, और हम अपना राइट लेग ऊपर उठाएंगे, अर्ध शलभासन। इनहेल अप, पैर रिलैक्स रखिए इस तरह से। एक्सेल डाउन, 2 अप, एक्सेल डाउन, 3 अप, एक्सेल डाउन, 4 अप, एक्सेल डाउन, 5 अप, एक्सेल डाउन। सीधा सीधा उठा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना आप। 6 इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 7 इनहेल अप, थोड़ी देर रुक जाइएगा, 1 2 3 4, एक्सेल, चेंज लेफ्ट अप, 1 2 3 4, एक्सेल। फिर से हाथों को रिलैक्स कीजिए, वापस 2 लंबी लंबी श्वास भरी, छोड़, भरी, छोड़। दोनों हाथ ठुंडी के नीचे रखिए, एल्बो को नीचे जमीन पे रखें, जैसे मकर आसन पे आप करते हैं। इस तरह से एल्बो डाउन रखिएगा। शरीर को रिलैक्स होने दें। इसके बाद आप पेट के बल लेटकर मकर आसन के अभ्यास करेंगी, जिसमें आपके गर्दन ऊपर उठे हुए रहेंगे और पैरों को आपको मोड़ना है।
कैसे आप इसके बाद देख पाएंगे और कर पाएंगे। तो चलिए एल्बो को नीचे रखिए, ज़मीन पर इस तरह से खड़े रख लें और दोनों हाथ ठुंडी पर ले जाएं। गर्दन भी आराम है, कमर भी आराम है, ठीक है। अब यहाँ से अपना राइट लेग मोड़िए, सीधा कीजिए, लेफ्ट लेग मोड़िए। चलिए फ्लो में चलाइए, कैसे करेंगे, इस तरह से, ठीक है। बिना झटके के आप कितना सुंदर अभ्यास कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, अभ्यास कंटिन्यू रखिएगा। फ्लो में आप बने हुए, अगर आपको फ्लो में नहीं बनता तो आप एक एक पैर राइट लेग मोड़कर सीधा करिए, फिर लेफ्ट लेग मोड़िए। ऐसे भी अभ्यास कर सकते हैं। हम दोनों पैर से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, जर्क नहीं देंगे हमारे कमर को। हम कमर को आराम देना चाहते हैं, झटके के साथ नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से। और वही अभ्यास हम दोहरा रहे हैं। रुक जाइएगा और चाइल्ड पोज में ऊपर आ जाइए। 2 से 3 लंबी लंबी श्वास भारी, छोड़, भारी, छोड़। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, छोड़ते हुए साइड से नीचे लेकर। करेक्ट। एक आखिरी अभ्यास जो आप सिटिंग पोस्चर में करने वाले हैं, जिसका नाम है गोमुखासन। पैरों को सीधा कर लीजिए, अच्छे से सेक कीजिए। राइट लेग अंदर फोल्ड करिए, लेफ्ट लेग राइट नी के ऊपर ले जाएं, घुटने के ऊपर घुटना रख लीजिए। इस बार क्या कर रहे हैं, हम दोनों हाथ दोनों पैर पर रख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, आप सामने फेस करेंगे तो और बहुत अच्छे से हम देख पाएंगे। इस तरह से एक पैर हमारे नीचे है, दूसरा पैर आपके ऊपर हो गए, घुटने के ऊपर घुटना आप देख पा रहे हैं। दोनों हाथ हमारे दोनों पैर पर हैं, राइट हैंड लेफ्ट लेग पर, लेफ्ट हैंड राइट लेग पर। उसको क्रॉस मत कीजिएगा, पैर ही क्रॉस करना है। श्वास भरिए और मुस्कुराते हुए सामने झुकिए। आउटर थाई का स्ट्रेच देखिएगा आप। जो पैर आपने ऊपर रखे उस पैर पर खिंचाव आप महसूस कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस चेंज लेफ्ट, घुटने के ऊपर घुटना रख देंगे, बॉडी वेट सेंटर लाइन पर है, दोनों हाथ दोनों पैर पर रखे हुए हैं और बस सामने आप चले जा रहे हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आए। पैरों को फिर से सीधा कीजिए, अच्छे से सेक कीजिए। आराम से बैठ जाएं। अगर आपको कमर में तकलीफ रहती है तो आप ऐसे बैठते हैं ना, तो आप कुशन पे बैठा कीजिए। एक बार देखिए कैसे बैठते हैं। कभी भी आप बैठे थोड़ा सा कमर उठा के बैठा कीजिए, इस तरह से उसके ऊपर बैठ जाइए तो आपके हिप के सामने हो जाते हैं, तो कमर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आ जाती है, तो कमर पे जोर नहीं पड़ता, आराम हो जाता है। इस अभ्यास को भी आप रोज़ कर सकते हैं। जब भी आप नीचे ज़मीन पे बैठते हैं या ऊपर सोफे पर बैठते हैं, तकिया के ऊपर बैठिए। आपका हिप हमेशा ऊपर की ओर, नीचे की ओर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के अभ्यास हम और लेकर आएंगे आपके लिए। इस अभ्यास को कीजिए और अपना कमर दर्द ठीक कीजिए और हमको बताइएगा कैसा लगा, कहाँ पे कैसा है, कहाँ पे कैसा नहीं है। आपको फ़र्क पड़े तो भी बताइएगा, नहीं फ़र्क पड़ेगा तो भी बताएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।